अंजू और गोकुल की ज़िंदगी में उनकी बेटी आस्था का आगमन। मैंने आप लोगों को बताया था कि अंजू और गोकुल की अपनी कोई औलाद न थी। उन दोनों की शादी को 6 वर्ष बीत चुके थे। उन्होंने औलाद के लिए ना जाने कितने प्रयास किए थे। कभी ज्योतिषी के पास जाते तो कभी हॉस्पिटल के चक्कर काटते। ये दोनों सारी कोशिशों के बाद भी असफल हो रहे थे। अंजू के लिए सारा इलाज कराना बहुत पीड़ादायक बन गया था। ढेर सारी दवाइयाँ, इंजेक्शन्स लगवाना तो इसके लिए एक नॉर्मल सी बात हो गई थी। एक बार टेस्ट ट्यूब बेबी का भी प्रयास किया, पर उसमें भी असफलता मिली। अंजू बहुत दिनों के लिए अस्पताल में एडमिट होती, पर कोई शिकायत न करती, क्योंकि ये खुद भी माँ बनना चाहती थी। इतने सालों की कोशिश के बाद भी इनको असफलता ही हाथ लग रही थी। अंजू और गोकुल ने बच्चा गोद लेने के बारे में विचार किया। इस बात के लिए ये दोनों खुशकिस्मत रहे कि इनको बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करनी पड़ी। ये हमारे अच्छे दोस्त थे, पर इन्होंने हमें बच्चा गोद लेने के फैसले के बारे में नहीं बताया था, या शायद सब इतना जल्दी हुआ कि हमें बताने का मौका ही नहीं मिला। रविवार का दिन था कि अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और दरवाज़ा खोलने पर गोकुल और अंजू हमारे दरवाजे के बाहर एक छोटे से बच्चे को गोद में लिए हुए खड़े दिखते हैं। यह बच्चा सफ़ेद कंबल में लिपटा हुआ नज़र आ रहा था। मुझे लगा शायद अंजू और गोकुल के साथ और मेहमान हैं जिनकी ये औलाद है। अंजू झट से बोली सरप्राइज़ और कहने लगी कि यह उनकी बेटी है जिसे उन्होंने गोद लिया है। उस बिटिया का नाम अंजू और गोकुल ने आस्था रख लिया था। अंजू और गोकुल की प्रसन्नता की कोई सीमा न थी। हमने उनको घर के अंदर बुलाया और इस खुशी में छोटी सी पार्टी भी रखी। आज भगवान ने अंजू का आंचल आस्था से भर दिया था। यह बच्ची पूरे 1 महीने की थी। हम सब की खुशी का कोई ठिकाना ना था। मुझे अंजू को खुश देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही थी। मैंने उसको बच्चों के लिए तरसता हुआ देखा था। एक बार तो मैंने सोच लिया था कि मैं अंजू के लिए सरोगेसी मदर बनूंगी, पर इससे पहले उन्होंने यह कदम उठा लिया था। मैं अंजू के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। अंजू भी शायद मेरे लिए ऐसा कुछ करती। पता नहीं यह मेरा वहम था या मेरे दिल की आवाज़। मैंने भी इस बच्ची की परवरिश में खूब हाथ बंटाया, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को पालने का तजुर्बा था। मेरे बच्चे बड़े हो गए थे। मैंने भी इस बच्ची के पालन पोषण में मदद करके अपने बच्चों का बचपन दोबारा जी लिया था। यह बच्ची मुझे बुआ बोलते न थकती। मैं हैरान थी कि इतनी जल्दी गोकुल और अंजू को यह बच्ची कहाँ से मिली। अंजू ने भी कुछ ज़्यादा जिक्र नहीं किया और मैं भी यह सब पूछने में हिचकिचाहट महसूस कर रही थी। एक दिन गोकुल और अंजू बेटी के एडॉप्शन पेपर को लेकर कुछ राय लेने हमारे घर आए। तब जाकर आस्था के बारे में पता चला। आस्था गोकुल के रिश्तेदार की ही बेटी थी। आस्था के माता पिता गोकुल के गांव के कहीं दूर के रिश्तेदार थे। इसके माता पिता बहुत गरीब परिवार से थे। इनके पास पहले से ही 2 बेटियां थी, इसलिए बेटियों का पालन पोषण करना इनको भारी पड़ रहा था। आस्था के अभिभावक को लगा कि गोकुल और अंजू के घर आस्था अच्छे से पढ़ लिख जाएगी और आराम की ज़िंदगी बसर करेगी, और हुआ भी ऐसा ही। गोकुल और अंजू ने आस्था को वो सारे सुख सुविधाएं प्रदान की जिसके बारे में आस्था कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसको किसी भी चीज़ की कोई कमी महसूस न होने दी। आज सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं एक नई सच्ची कहानी के साथ। नमस्कार।